Dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. गाइस एक नई वैकेंसी की अपडेट मैं आपके सामने लेकर आई हूं और जैसा आप देख रहे होगे थंबनेल में कि ये वैकेंसी जो है इसरो की तरफ से है और इसरो का नाम आते ही बहुत एक दिल में ना अलग सी फीलिंग आती है कि क्योंकि इसरो हमारा क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ये लगा लीजिए कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर जाते हो ना तो आपको साइंटिस्टों के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो एक बहुत अपने आप पर ही प्राउड वाली फीलिंग आती है, चाहे वो आप उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़ पा रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट पे काम कर पा रहे हो, किसी भी फील्ड पे। तो ये जो वैकेंसी है, हालांकि आपको लगेगा कि ये वैकेंसी हमारी मैम 2 दिन पहले आ गई थी, बिल्कुल आ गई थी, लेकिन इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है और फॉर्म फिल होने का जो लिंक एक्टिव हुआ है वो अब हुआ है। और वो कैसे हुआ है, कहां आपको भरना है, वो मैं आपको बता दूं। अगर आप सिर्फ इसको इसरो की साइट पर रिसर्च करोगे तो ये आपको नोटिफिकेशन और ये वैकेंसी दिखेगी ही नहीं, पहले बता दूं। अगर आप सिर्फ टाइप करो, इसरो की साइट खोलोगे तो ये नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगी, लेकिन फॉर्म नहीं, आपको पूरी डिटेल नहीं मिलेगी। कभी आपको वहां पर पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूं, इसी के लिए मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो बना रही हूं। देखिएगा डिटेल पूरी। ये जो वैकेंसी है वो आपकी कहां से निकली है, आपको यहां पर नाम में दिख रहा है बच्चे कि आपकी इसरो की तरफ से, लेकिन इसरो के भी कहां, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे निकल कर आई है। ये हालांकि कुछ पोस्ट बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए भी है और कुछ ये आईटीआई वालों के लिए भी है। अभी जो मैं ये आपको बता रही हूँ आईटीआई वालों की डिटेल दे रही हूँ। आईटीआई वालों में अगर मैं बात करूं तो ये उनके लिए निकल कर आई है। ये किसकी, आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है टेक्नीशियन बी, ठीक है, टेक्नीशियन बी लेवल 3। इसमें फिटर की पोस्ट 20 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 11, टर्नर की 6, मशीनिस्ट की 5, इलेक्ट्रीशियन की 5, ठीक है। अच्छा, ये फिर इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटर, वेल्डर, ये सारी मैंने आपको ये दिखाई कि वैकेंसी मैकेनिकल की। यहां पर अगर आपने आईटीआई की हुई है मैकेनिकल से तो आपकी 7 वैकेंसी और भी। ये जो है ना, ये आपको सिर्फ एक छोटी वेबसाइट है, छोटी नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस आप कह सकते हो, दिया गया है। और इसमें सिर्फ इतना बोला कि 2 जून से 16 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, बस और खत्म। लेकिन अब 2 जून तो हो गई मैम, कहां भरें, किस लिंक पे अप्लाई करें, और एजुकेशन एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, सैलरी कितनी है, फीस कितनी है, ये सब देखने के लिए बच्चे आपको यहां आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ऑफिशियल साइट पर आना होगा। इसके कैरियर सेक्शन में आप जाएंगे और फिर इसके बाद जो यहां पर आपकी ये सबसे ऊपर ये डिटेल, आपका यहां पर ना अपना ये एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है, RMT 334। यहां पर ये आपको, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और इसी पर आप वापिस आओ, यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ये में इस तरीके से पूरा का पूरा नीचे फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है पहले ये बता देती हूं। देखिए, ये एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो मैंने बता दिया कि फॉर्म फिलिंग डेट शुरू हो चुकी है 2 तारीख से 16 जून तक की। ओके, अब यहां पर बात करें, देखो क्योंकि ये सिर्फ आईटीआई वालों की टेक्नीशियन बी की पोस्ट है, अलग अलग ट्रेड जरूर है, लेकिन इसमें जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सबकी सेम है, बस अपनी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग है। अगर यहां बात करूं फिटर की, तो फिटर वालों के लिए उन्होंने यहां पर क्या मांगा है कि आपकी सिर्फ आईटीआई होनी चाहिए। उसने लिखा है 10th पास क्लास और आईटीआई एनटीसी या एनएससी नेशनल की होनी चाहिए फिटर ट्रेन में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन में आपकी यहां पर क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए और 10वीं पास होने चाहिए, बस। ये आपको उसने कंप्लीट डिटेल यहां पर दिखाई। ओके, फिर इसके बाद अगर बात करूं, ये नोट अगर आपको ना मिले तो ये रहा आपका ऑफिशियल साइट का लिंक, इस पर कीजिएगा। बार बार कह रही हूं, सिर्फ इसरो की साइट पर देखोगे तो ये आपको फॉर्म भी नहीं मिलेगा और डिटेल नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगी।
यहाँ पर www.vssc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अब जो बात की थी कि मैम पे स्केल क्या रहेगा, मैंने कहा था पे स्केल नो डाउट जब साइंटिस्टों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली एक रेपुटेशन तो अलग जाती ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ आपका पे स्केल जो फाइनेंशियल वो है वो भी काफी अच्छा आपको पैकेज मिलेगा। तो यहां पर उसने बोला ही हुआ है 37,000 रुपए पर मंथ आपको यहां पर दिए जाएंगे। और इसके बाद अगर फार्मासिस्ट है तो उनका 50,000 है, और एज जो है वो आपकी 18 से 35 साल होनी चाहिए। कोई इसने यहां पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, प्योर फ्रेशर के लिए जॉब है, आईटीआई पास होनी चाहिए अपनी अपनी ट्रेड में। ठीक है, और एज भी बहुत सारी दी हुई है, 18 से 35 साल की है, ये याद रखिएगा। अब बात आती है मैम फॉर्म फिल कर दिया तो अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर बात करूं तो यहां पर आपका 2 स्टेज में है, एक आपका स्किल वही सीबीटी है और फिर आपका दूसरा स्किल टेस्ट होगा। सीबीटी में अगर बात करूं तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये आपके इसमें देखिएगा 80 एमसीक्यू रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 90 मिनट यानी कि आपका 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। और साथ ही साथ में यहां पर याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है, ये उसने मेंशन किया है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.33, ये याद रखिएगा। और उसने यहां पर बोला है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 32 होने चाहिए, आप ये नहीं ध्यान रखेंगे भैया, आपको मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग है लेकिन ये भी नहीं करना कि कुछ भी लगा के आ जाइएगा। अब उसने बात आती है कि मैम सिलेबस क्या होगा, उसने मेंशन कर दिया है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट शेल बी करिकुलम बेस्ड, यानी कि जितना आप अपना आईटीआई में पढ़कर आए हो सारा का सारा उसी के आधार पर होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद जब भी आप यहां पर हो जाता है तो उसके बाद आपका अगर सीबीटी क्लियर होता है तो यहां पर कह रहे हैं 1:5 के रेशियो में, यानी जितनी पोस्ट है उसके 5 गुना कैंडिडेट जो है वो आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब उसके फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स एड ऑन नहीं होने, ये याद रखिएगा। लेकिन आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को कम से कम 50 नंबर 100 में से लेने जरूरी है ही है। और अगर मैं बात करूं यहां पर हमारे जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, उनको 100 में से 40 नंबर लेने जरूरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात आई कि मैडम क्या इसमें कोई स्टेट अलाउड है, क्योंकि ये विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर तो भैया आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, क्या तिरुवनंतपुरम महाराष्ट्र? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इसरो जो है वो आपका पूरा इसमें सारे और सिर्फ ये बोला है कि आप इंडियन, बस इंडियन होने चाहिए, दैट्स इट, और कोई उसने यहां पर नहीं मांगा। फिर इसके बाद यहां पर बात करें कि फीस कितने, मैम फॉर्म है कितने का, तो यहां पर देखिएगा आपको 500 रुपए आपको पे जरूर करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 500 रुपए आपको पे जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए जैसे रेलवे में होता था ना, पहले ये चीज सिर्फ रेलवे में होती थी, अब ये चीज धीरे धीरे सब काफी जगह पर लागू होने लगी है कि आप पहले ज्यादा पे कीजिए, फिर आप अगर पेपर दे देते हैं तो पेपर देने के बाद आपका जो एक अमाउंट है वो वापिस आ जाएगा, और कईयों का तो फुल वापिस आता है। और यहां पर अगर बात करूं, उसने लिखा है फीमेल एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन एंड पर्संस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विल बी रिफंडेड फुल फीस। याद रखिएगा, अगर हमारे फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो पेपर देने जाते हैं तो उनकी पूरी फीस वापिस होगी, और बाकी सब जो है वो जनरल कैटेगरी और हमारे इन सब की जो है आपके 400 रुपए वो वापिस कर दिए जाएंगे। तो अपनी जो भी अकाउंट डिटेल भरोगे, आईएफएससी कोड है, बैंक नेम, ये सब ध्यान से भरिएगा, बार बार बोलने, क्योंकि उसी में आएगा। ठीक है, और अगर ये आपको उसने यहां पर ये भी बोला है अगर आपको बैंक डिटेल भरनी है और अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट्स अपने जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं, क्योंकि 400 रुपए की जगह पर आपको पूरे 500 रुपए वापिस लेने हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने होंगे आपको अपनी कास्ट के। ठीक है, तो अब बात आती है फिर कि मैम पेपर कहां होगा।
तो ये बता दूं, यहां पर उसने ये आपको एग्जाम सिटीज भी बताई हैं। आंध्र प्रदेश है, आसाम है, बिहार, दिल्ली। तो भैया दिल्ली में भी ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहें हैं, 25 सेंटर उसने बताए हैं, तो आप बहुत इजीली भर सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में आएगा, दिल्ली न्यू दिल्ली कह रहा है, हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ आएगा, कर्नाटका में है, केरला की कई जगहों पर दे रहा है, भोपाल है, मुंबई है, कोलकाता है, देहरादून है, लखनऊ, हैदराबाद। तो आप कहीं ना कहीं तो बिलोंग करते होंगे, तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है भाई। और यूपी में भी है भाई, यूपी में लखनऊ में होगा। तो आप लोग किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि मैम हम फॉर्म ये छोड़ दें, 5 ही पोस्ट हैं, क्या करें। एक चीज देखिए, अगर 5 पोस्ट हैं, एक तरीके की फुल लाइफ सेट होती है, आपको तो एक ही चाहिए ना, बस। ठीक है, यहाँ और उसके बाद ये उसने ये साफ साफ बोला है कि अपनी ना एडवर्टाइजमेंट नंबर का ध्यान रखिएगा, RMT 334 करके है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। तो आपकी इसकी जो जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी मैंने आपको दे दी। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सिर्फ ITI मांगी है, फ्रेशर है, 500 रुपए का फॉर्म है, उसमें से 400 वापिस भी आ जाएंगे अगर जनरल है, और फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो पूरे के पूरे 500 वापिस आ जाएंगे। इतने सारे एग्जाम सेंटर्स हैं और आपके ITI के बेस पर ही पेपर होना है। और बाकी जो भी आपकी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन आती है वो आपको मेल के थ्रू आपकी मेल ID पर अपडेट किया जाएगा इसरो की साइट से। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी कि एक अच्छा मौका है, आपको भर लीजिए। इलेक्ट्रीशियन वालों को तैयारी करने की कोई चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वाले तैयारी करने के लिए डेली के डेली मेरे साथ 4 बजे सिर्फ और सिर्फ YouTube पर जुड़ जाइए, बस, और कहीं जाना नहीं है। 4 बजे इसी चैनल KGS इंजीनियर्स JEE चैनल पर YouTube पर जुड़िए, और कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और बताइए इससे अच्छा मौका क्या लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी रिस्पेक्टेड क्लास में। जुड़े रहिए मेरे साथ और फर्दर अपडेट के लिए इसी चैनल पर KGS इंजीनियर्स JEE पर। थैंक यू वेरी मच।